मेरे प्यारे भाई, अगर तुम्हारे दिमाग में भी बार-बार ये सवाल आ रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, तुम्हारे जीने का मकसद क्या है और तुम क्यों जी रहे हो, तुम्हारा अंतिम उद्देश्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है, तो भाई तुम एग्ज़ैक्ट आज उसी टाइम पर हो जिस टाइम पर मैं पिछले 4 साल पहले था। मतलब 4 साल पहले मैं भी इस क्वेश्चन से बहुत परेशान हुआ, मैं बहुत इस क्वेश्चन ने मुझे तंग किया। मेरे दिमाग में बार-बार ये सवाल आ रहा था कि मैं आखिर जी क्यों रहा हूँ, मेरे जीने का मकसद क्या है, मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ? और उसके लिए मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारे जो सो कॉल्ड गुरु थे, जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, बहुत सारे जो बाबा होते हैं, उनको मैंने सुना, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों की बातें सुनी, बहुत सारे बहुत छानबीन करने के बाद मुझे जो मिला, मैं वो आपको बताने वाला हूँ, जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका जीने का पर्पस क्या है। तो सुनो, देखो भाई, आपके जीने का पर्पस आप खुद डिसाइड करते हो। मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी धार्मिक किताब तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हारे जीने का मकसद क्या है। सिर्फ़ दावा कर सकता है, कोई झूठी दावा कर सकता है, अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें बता सकता है कि तुम ये करो, वो करो। क्योंकि जब तुम अपना कंट्रोल उसे दे देते हो ना, जब तुम ये कह देते हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे जीने का मकसद क्या है, मुझे तुम बताओ, तो वो अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करता है। वो नचाता है आपको एक बंदर की तरह, जैसे एक बंदर नचाने वाला बंदर को नचाता है, बिल्कुल उसी तरह वो आपको नचाएगा। वो आपको ऐसे-ऐसे कर्मकांड करने को कहेगा जो उनके फ़ायदे के लिए सही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देख लो इस्लाम को। इस्लाम में क्या होता है कि अरब के लोग पूरी दुनिया पर राज करते हैं मेंटली। वो लोगों को कहते हैं कि आप हज करने के लिए आओ, यहाँ हज करो, आपको हाजी का टैग मिल जाएगा, आप जन्नती बन जाओगे। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए 4-5 लाख रुपए मुझे दो, मतलब अरब को दो, तो अरब को फ़ायदा होता है। अरब कितना डेवलप कंट्री है ना? वो क्यों है? इसी की वजह से ना वो मेंटली दुनिया पर राज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना पर्पस अगर खुद डिसाइड नहीं करते हो, अगर आप ये डिसाइड नहीं करते हो कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कैसे सोचना है, आप गोल सेट करते हो, कैसे चीज़ करते हो, अगर आप ये डिसाइड नहीं करते हो और आप ये सोचते हो कि कोई मुझे ये बता दे, कोई धर्म मुझे ये बता दे कि मुझे क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, कोई बंदा मुझे ये बता दे कि मुझे क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, तो याद रखो भाई, आप अपना कंट्रोल उसे दे रहे हो और वो आपको बखूबी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा और करेगा ही करेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं उनके पास। वो चाहेगा कि वो किस हद तक वो आपको निचोड़ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना पर्पस खुद डिसाइड करो, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आपका पर्पस क्या है। मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं बता सकता। आप अपना पर्पस खुद डिसाइड करो और जियो, मज़े से जियो।